आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन। फर्ज करें हमारे पास एक सर्कल हो या डिस्क हो, जैसे कि ये पढ़िए, ठीक है, इसको डिस्क कहते हैं, सर्कल तो अंदर से खाली होता है। इसमें अगर दो रेडियस जो ब्लैक कलर के आपको इस पॉइंट पे सेंटर से मिल रहे हैं, इन दो लाइंस को के दरमियान अगर मैं इस एंगल को देखूं, जिसको मैं चले फिलहाल थीटा कह रहा हूँ, ये जो एंगल है इसको हम मैयर करते हैं मुख्तलिफ जगहों में कि ये कितनी डिग्री है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट इस एंगल का क्या है, वो बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से यूनिट्स होते हैं? जो कि ज्योमेट्रिकल यूनिट्स होते हैं। जैसे अब ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, डिस्क है, जिसमें दो लाइंस के दरमियान ये जो एंगल है, ये किस यूनिट में नापा जाए, तो ये बेसिकली इनके लिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स बनाए गए, जो कि दो किस्म के हैं। एक है रेडियन, एक है स्टीरेडियन। रेडियन बेसिकली टू डायमेंशन में होता है, जैसे ये सर्कल या डिस्क, जिसमें अगर आप देखें तो या तो ये सर्कल जो है इस तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर भी जा रहा है, अगर आप देखें तो ये वन डायमेंशन, ये टू डायमेंशन, और इसको मिला के एक सर्कल बन रहा है ना। तो इसमें दो लाइनों के दरमियान ये जो एंगल है, ये आपके पास टू डायमेंशन एंगल है, ठीक है। लेकिन जो स्टी रेडियन है, मतलब ये रेडियन जो है ये टू डायमेंशनल है, स्टी रेडियन जो है वो थ्री डायमेंशनल होता है। कैसे? जिसको मैं एनिमेशन से दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है jerudledge.github.io, वहाँ से दिखा रहा हूँ। ये अगर आप देखें तो ये एक बड़ा सी बॉल है, ठीक है। इस बड़ी सी बॉल के अंदर एक कौन सी आपको शक्ल नज़र आ रही है, ठीक है, जिसके बीच में ये जो एंगल बनता है ना, ये थ्री डायमेंशन एंगल बनता है और ये स्टीरेडियन कहलाता है। लेकिन आज जो हमने मेन फोकस करना है वो रेडियन के ऊपर करना है, और इसको डिटेल से देखना है कि रेडियन कितना होता है और आगे सारी चीज़ें। रेडियन को अगर मैं बताऊं तो बेसिकली क्या है, रेडियन, वन रेडियन किसके बराबर होगा, तो वो बेसिकली हम कुछ लिखते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द सर्कल्स रेडियस इज वन रेडियन। कि वो एंगल, द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल एंड द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब वो एंगल जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर बन रहा हो, लेकिन कब? जब आर्क ऑफ लेंथ बराबर हो जाए सर्कल के रेडियस के, तो जो भी एंगल होगा वो वन रेडियन कहलाएगा। हमें पता है सर्कल में जो ये फासला होता है, ये वाला, ये जो दो रेडियस को मिलाने के बाद ये जो एंगल के सामने ये जो कर्व सी होती है, इस कर्व को बेसिकली आर्क लेंथ बोला जाता है, जिसको मैं यहाँ पे लेबल कर लूँ, ठीक है। और इसको एक सिंबल दे दूं कि फर्ज करेंगे एस स्टैंड फॉर आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ का सिंबल क्या है? एस है, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सही तरह लिख दूं, स्मॉल एस। जबकि सर्कल का ये वाला जो हिस्सा है या ये वाला, ये क्या कहलाता है? हमें पता है ये कहलाता है रेडियस, जिसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर लेता हूँ, और ये क्या है? आर। और इस जो मैंने लाइन लिखी है इसके मुताबिक अगर आर्क लेंथ और ये रेडियस बराबर हो जाएं, तो जो भी एंगल होगा वो वन रेडियन कहलाएगा। मतलब अगर इस पॉइंट से कोई चल रहा है तो वो चलते चलते जब तक ये जो एस की वैल्यू आर जितनी ना हो जाए, यानी अगर फर्ज करें आर 1 मीटर है, तो उसने अगर जाना है और 1 रेडियन का फासला तय करना है, तो वो इस कर्व के ऊपर, इस आर के ऊपर 1 मीटर का फासला तय करेगा, तब जाके उसका जो रेडियन में एंगल होगा वो वन रेडियन होगा। अब ये तो मैंने स्पेसिफिकली वन रेडियन के लिए कहा ना, लेकिन अगर जनरली बताया जाए कि कोई भी रेडियन हो, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है? बेसिकली इस एंगल को प्लेन एंगल भी कहते हैं, जबकि इसी प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो रेडियन है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि रेडियन एंगल है, नहीं, रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल। मतलब ये रेडियन वो यूनिट है, वो स्केल है जिसके अंदर प्लेन एंगल को नापा जाता है। और ये बराबर है हमारे पास आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब आर्क लेंथ को अगर हम रेडियस ऑफ द सर्कल से डिवाइड करें, तो आपके पास एक प्लेन एंगल की वैल्यू आ जाती है, जो कि रेडियन में फिर मैयर होगी। चूंकि हमने आर लेंथ को एस से, यानी यहाँ पर मैं एस से, और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया है, तो ये आपके पास एक फार्मूला, इसको मैथमेटिकल या सिंबल वाला फार्मूला आ जाता है कि प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय आर। इसकी मिसाल अगर ऐसे लें कि फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसने पूरा चक्कर सर्कल का मुकम्मल किया। अब पूरा चक्कर जब सर्कल का, मतलब यहाँ से चल के वो वापस इधर करके इधर आ गया है, तो जब पूरा चक्कर कोई भी मतलब तय करे, तो उसमें जो आर्क लेंथ है वो हमारे पास, ये सर्कल का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस। तो इसका मतलब जब पूरा सर्कल कोई तय करे, तो उसमें आर्क लेंथ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के, जिसको मैं इधर लिख देता हूँ और यहाँ पे ये लिख के कहता हूँ कि आर्क लेंथ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर कब है?
जब कोई एक पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट, या रेवोल्यूशन यानी पूरा सर्कुलर का एक पाथ कंप्लीट करे तब। अब अगर ये सरकमफेरेंस के बराबर है, हमें पता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर। यही सारी चीज़ें इसके लिए करते हैं। हमारे पास रेडियस आर है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर है, वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं प्लेन एंगल की वैल्यू क्या आती है। उसके लिए प्लेन एंगल को एज इट इज़ नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है। और आपके पास जो ऊपर आर्क लेंथ है वो 2 पाई आर है, जिसको मैं यहाँ पर 2 पाई आर लिख दिया। जबकि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, आर है, और ये हो गया आर। ये आर और आर कैंसिल हो गए, पीछे रह गया 2 पाई। लेकिन प्लेन एंगल किस उस यूनिट में आएगा, रेडियन में आएगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये 2 पाई रेडियन क्या है, प्लेन एंगल है। कब, जब एक पूरा चक्कर सर्कल का कोई मुकम्मल करे तो उसने जो एंगल तय किया है वो 2 पाई रेडियन में है। अब अगर हम डिग्री में बात करें तो हमें पता है कि पूरा सर्कल का जो पूरा पाथ होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, डिग्रीज में। अब यहाँ पर एक सवाल है कि हमने डिग्री क्यों यूज नहीं किया, रेडियन क्यों यूज किया। असल में इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि आपके पास जो रेडियन है वो एक एसआई यूनिट है। मतलब ये ऐसा यूनिट डिग्री 2 डायमेंशनल एंगल का है, जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट के मुताबिक जो कि सेट किया गया था शुरू में, तो वो ये है, ठीक है। डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है। जैसे कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज वाले लेक्चर के पास आए, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज को नापा जा सकता हो, उन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे मैस या लेंथ। इसके अंदर हमने यूनिट्स पढ़े थे, बेस क्वांटिटीज, जो कि दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, बेस और डिराइव। और हमने ये देखा था बेस क्वांटिटीज में लेंथ में टाइम मैस वगैरह आते हैं, इसके ये यूनिट्स हैं जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। अब क्या लेंथ को किलोमीटर में मेजर नहीं किया जाता, किया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, मीटर। टाइम को क्या घंटों में मेजर नहीं किया जाता, लेकिन सेकंड उसका मिनटों में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन सेकंड उसका एसआई इंटरनेशनल यूनिट है। इसी तरह मैथ्स ग्राम में भी तो मेजर हो सकता है, लेकिन केजी उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। टेम्परेचर केल्विन है, सेंटीग्रेड भी होता है, लेकिन मेजर उस स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, केल्विन। इसी तरीके से जैसे बेस क्वांटिटीज के बेस यूनिट्स हैं, इसी तरीके से डिराइव क्वांटिटीज के डिराइव यूनिट्स हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। और एंगल्स के लिए क्या है, 2 डायमेंशन एंगल के लिए रेडियन स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टेरेडियन 3 डायमेंशन एंगल के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट है। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा इसका ये है कि जो रेडियन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म हम दे सकते हैं, जैसे ये मैथमेटिकल फॉर्म दे रहे हैं, और उससे हम एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके रेडियन की या डिग्री की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पर ये जो डिग्रीज होते हैं इसकी कोई मैथमेटिकल वो नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किल आ जाती है कुछ जगहों पे आके। तो इस वजह से स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो रेडियन रखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कन्वर्जन नहीं कर सकते। हमें पता है, हमें पता चल गया कि पूरे सर्कल में एंगल क्या होता है, डिग्रीज में क्या होता है, 360, जबकि रेडियन में कितना होता है, 2 पाई। सो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। रेडियन के अंदर 2 पाई रेडियन हो गया, जबकि आपके पास डिग्रीज के अंदर आपके पास 360 डिग्री हो गया। दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों में एंगल जो है वो, सॉरी, जो एंगल जो तय हुआ है वो सेम है। 2 पाई रेडियन भी 360 भी, दोनों बस यूनिट का फ़र्क है। अब मुझे अगर 1 रेडियन को वैल्यू निकालनी हो किस में, 360 की उसमें, तो सॉरी डिग्रीज में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि आपके पास जो 2 पाई है इधर आके उसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये इधर आएगा 2 पाई आ जाएगा। और ये आपके पास क्या है कि ये और ये डिग्री साइन आ गया ना। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि यहाँ पे 360 तो एज इट इज़ लिख दूँ, और 2 पाई की जगह मैं 3.414 जो कि उसकी मैं वैल्यू है वो डाल दूँ, तो देखते हैं कि ये कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखते हैं कि कितनी डिग्रीज 1 रेडियन के बराबर आता है। ये कैलकुलेटर है, 360 को पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो आंसर आता है देखते हैं 180। अब उसको मज़ीद 3.14 से डिवाइड करते हैं, 3.14, तो देखते हैं क्या आंसर आता है 57.3। यानी एक रेडियन के अंदर कितनी डिग्रीज इन्वॉल्व हैं, 57.3। तो ये कन्वर्जन भी होगी, सॉरी कन्वर्जन कह रहा हूँ, 1 रेडियन के अंदर कितनी डिग्रीज हैं वो भी हो गया। अब इसके साथ साथ जो कन्वर्जन्स हैं वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए हम एक सिंपल तरीका बनाया जाता है, जो कि क्या है कि इस 2 पाई को मैं इधर आके डिवाइड करता हूँ, जैसे ये फॉर्म बन गया है। तो हम इसका क्या करते हैं कि 1 रेडियन आपके पास ये किसके बराबर आ गया, 2 से अगर इस 360 को डिवाइड कर दें तो 2 1 2 180 ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये 180/पाई आ गया। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे रेडियन में वैल्यू पता हो, मैंने उसको कन्वर्ट करना हो डिग्री की तरफ, तो मुझे 180/पाई से डिवाइड करना है। डिग्री से मुझे रेडियन में जाना हो तो इस सारी चीज़ों को उधर ले जाऊंगा, तो ये पाई ऊपर जाके मल्टीप्लाई 180 डिवाइड, तो ये पाई बाय 180 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्री से रेडियन में जाने के लिए।
इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज सी कर लेते हैं कि फर्ज करें 3 पाई रेडियन है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। अब वो कैसे किया जाए? ऊपर हमने देखा कि रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाई पाई से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। तो आपके पास क्या है कि मैं अगर यहाँ पे 3 पाई रेडियन लिखूं, ठीक है, बल्कि इसको रेडियन को बाद में लिखते हैं। आपके पास क्या है कि मैं क्या करूं कि यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन, सॉरी डिग्री में। जिसमें अगर आप देखें तो आपके पास पाई और ये पाई कैंसिल, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैलकुलेटर है 180 और इसको मल्टीप्लाई किया जाए 3 से तो आंसर आता है 540। तो आपके पास 3 पाई किसके बराबर है, 540 डिग्रीज के बराबर है। ये सारी कन्वर्जन हमने क्या की है अभी मैंने बता भी दिया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हमने कन्वर्जन की है फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। और अगर हमने कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन करना हो तो वो भी मैंने बता चुका हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, चलें 540 ही ले लेते हैं, ठीक है। ये 540 है तो हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो मैंने कहा था कि 540 जो भी नंबर है उसके साथ आपने इसका उलट यानी पाई बाय 180, पाई पहले नीचे था अब ऊपर होगा, जबकि 180 पहले ऊपर था अब नीचे होगा, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 540 अगर मैं 180 से डिवाइड करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। पाई को रहने देते हैं, उसको वैल्यू वगैरह कुछ नहीं डालते। तो ये कैलकुलेटर है, 540 को अगर मैं डिवाइड करूँ 180 से तो ये आंसर क्या आता है, 3। तो ये आपके पास 3 और 7 पाए, तो ये क्या वही 3 पाई नहीं बन गया जो कि पहले था, जिसको हमने रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट किया था। अब उसी डिग्री जो कि 540 है उसको वापस कन्वर्ट किया तो ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या है कि ये वो कन्वर्जन है जो कि डिग्री से रेडियन के अंदर की जाती है। तो आज हमने सप्लीमेंट्री यूनिट जिसमें रेडियन को डिटेल से पढ़ा, कन्वर्जन भी देखी डिग्री और रेडियन की। तो आज हमने इसको डिटेल से पढ़ा, सप्लीमेंट्री यूनिट और रेडियन के बारे में आज हमने बात की।